अगर कोई बेरोजगार है उसको कहां से शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए सबसे पहले। अगर कोई गरीब है, बेरोजगार है, उसको क्या करना चाहिए, आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। देखिए, मैं भी कभी बेरोजगार था और मुझे भी ये सब पता नहीं था, जिसके वजह से घर में बहुत तकलीफ थी। 10-10 रुपए के लिए घर में मारा मारी होता था। मम्मी पापा भाई सब लड़ते थे आपस में, और मैं बहुत गरीबी देखा हूं। और हो सकता है कि आप इस सिचुएशन में हो और आप भी सोच रहे हो कि यार मैं भी कुछ करता, छटपटा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आएगा। और यदि लगेगा कि हाँ ये वीडियो काम की है तो आप अपने आप पे लागू भी कीजिएगा, और ध्यान से सुनिएगा तो समझ में भी आएगा। तो गरीब और बेरोजगार को सबसे पहले क्या करना चाहिए, कहां से शुरू करना चाहिए, पहले इस पे बात करते हैं। तो देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, आपको कह रहा हूं, सब्सक्राइब का जो लिखा होता है उसको टच कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। इससे फायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियोज बनाऊंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ईमानदारी से बता रहा हूं कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास भी बहुत गरीबी थी, बहुत रोना था, सोचता था कि मैं क्या करूं। माँ बाप ने बस जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया। देखो, आदमी का अपना रोजी रोटी तो चलाना ही होता है, प्लस आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं, जैसे पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, माता पिता हो गए, या कुछ रिश्तेदार भी हो गए जो आपके पास में रहते हैं, उनका भी मैनेज करना होता है, खर्चा उनका भी देखभाल करना होता है। तो मुझे ये बात समझ आया, तो मैंने क्या किया, सबसे जीरो लेवल पे जब था मैं, मतलब मेरे पास 1000 रुपया भी नहीं था अपने पास, जिसको मैं ये कह सकूं कि ये मेरा 1000 मेरा है। तो उस समय मैंने क्या किया कि एक ना मेरे पास मोबाइल हुआ करता था, जो छोटा सा एक फोन हुआ करता था, उसको मैं 400 रुपये में बेच दिया। और 1000 रुपये या 1500 रुपये मेरे पास मतलब हो गए। और उस पैसे से मैंने सोचा कि अब कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं। तो मैंने एक ना दुकान लगाया सब्जी का। मैंने खुद सब्जी बेचा। क्या किया था, 1000-1500 जो भी था मेरे पास, उसका मंडी में जा करके जो खेत से लाते हैं ना, जो आदमी किसान खेत से लाते हैं बोरी में या खांची में, टोकरी में, है ना, तो उनसे मैं खरीद लेता था और वहीं पे बैठ करके बेचता था। 1000-1500 का आइटम मैं खरीद लेता था और बेचता था। ऐसे कुछ मुनाफा हो जाता था, 200 रुपये, कभी 300 रुपये मुनाफा हो गया, ऐसे मुनाफा हो जाता था। तो कुछ दिन तक ये चला नहीं। इसमें 200-300 रुपये मैंने कहा यार इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक काम सीखा। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि यदि आप एक बेरोजगार और गरीब इंसान हैं तो एक काम पहले सीख लीजिएगा। अब देखिए, सीखने वाला काम, आप कहते हो कि मेरा उम्र तो हो गया 40 साल, 35 साल, 30 साल, तो हम क्या काम सीखेंगे अब या कमाएंगे। मैं कह रहा हूं भाई, मेरे भाई, जब तक आपके पास कोई काम नहीं रहेगा, हाथों में कोई हुनर नहीं रहेगा, तब तक आप परेशान रहोगे। देखो, पढ़ना जितना था उतना तो आपने पढ़ लिया, अब दोबारा पढ़ने जाओगे वो सही है, या आप एक काम सीख लो वो सही है। मेरे हिसाब से एक काम सीख लेना ही सबसे बेहतर है। आज देखिए, शर्माइएगा मत, मैं जो बता रहा हूं रियल बता रहा हूं। आप एक काम कोई भी 2 माह में, ठीक है, या 6 माह में, देखिए ना कि मैं क्या सीख सकता हूं। हालांकि आप तो सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा काम है जो मैं सीख लूं तो सही रहेगा। देखो, बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो है जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। पढ़ाई लिखाई कर लिया है, अब काम के लिए भटक रहा है, जॉब के लिए भटक रहा है। अब जितना पढ़ा है उतना उसको मतलब कंपनी को चाहिए नहीं, उससे ज्यादा चाहिए। आदमी कम पढ़ा रहता है, अब इसीलिए आदमी भटकता है। अच्छा, अगर उतना आप जितना कंपनी मांग रही है उतना भी अगर पढ़ लिया है तो आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए बेरोजगारी है, इसलिए जो है परेशान रहता है गरीब। तो बेरोजगार को मेरे हिसाब से सबसे पहले शुरू करना चाहिए, एक काम को सीखना चाहिए। मैंने तो जो भी किया, देखो, मैंने काम सीखा डीटीएच रिपेयर का। डीटीएच जो डिश एंटीना होती है ना, उसको मैंने रिपेयर करना सीखा था। गांव का आदमी हो यार, झूठ नहीं बोलूंगा, आपको समझा रहा हूं।
कि आपके हाथों में एक हुनर रहेगा तो आप कहीं पे भी रहोगे, आजाद रहोगे, चाहे आप शहर में रहो, गांव में रहो, एक हुनर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बाइक सर्विसिंग का काम समझ रखे हैं, बाइक सर्विसिंग करते हैं, बाइक को रिपेयर करते हैं, उनके हाथों में हुनर है। वो चाहे धरती पे रहे या किसी भी धरती पे रहे तो वो आजाद रहेंगे, क्योंकि उनके हाथों में कारीगरी है। साइकिल बनाने वाला है, उसको कम मत समझिए। एक ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि साइकिल से ही वो अपना ब्रांड बन चुके हैं, अपना मतलब खुद का उनका एक ब्रांड है। उस मार्केट में आप जाओगे तो लोग उसी के नाम से पहचानते हैं। साइकिल रिपेयर करते हैं, अब सोचो बाइक रिपेयर करने वाले, ऐसे ऐसे लोग ब्रांडेड आपके शहर में भी, आपके गांव में भी होंगे। तो करना क्या है, हमें अपने हाथों में सबसे पहले हुनर सीखना है। 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, जितना टाइम लगे लगा करके पहले सीखना है। और सीख करके मैंने क्या किया था, सीख करके एक बैनर बनवाया था, मैं आपको बताया भी था, सबसे छोटे लेवल से एक बैनर बनवाया था। अपने जो दुकान का बोलिए या फिर जो काम का बोलिए, मैं एक बैनर बनवा करके अपना प्रचार किया था। एक बैनर मात्र था और मैंने लिखवाया था डीटीएच सर्विस, डीटीएच सर्विस। और हमारे यहाँ इंस्टॉलेशन होता है, नो सिग्नल ठीक किया जाता है, छतरी, बॉक्स, वायर, कनेक्टर सब कुछ उपलब्ध है, घर पे लगा करके फ्री में आते हैं। ये बहुत वैसी बातें हैं जो बैनर में मैंने लिखवाया था, फोटो लगवाया था, बढ़िया सा अंग्रेजी और हिंदी मिला करके बैनर बनवाया। आप भी काम सीख करके सबसे पहले एक बैनर बनवाइएगा, कुछ पैम्पलेटें छपवाइएगा और उसमें मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस सब दीजिएगा, प्रचार कीजिएगा अपना। और जैसे जब आप प्रचार करेंगे ना तो लोग आपके पास आना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन लोग तभी आएंगे जब आपके पास हुनर रहेगा। आज मैं वीडियोज बना रहा हूं, आज मैं आपको बोल के बता रहा हूं, ये सब मुझे पहले थोड़ी आता था, ये सब ज्ञान इतना थोड़ी ना था। आदमी कर करके वीडियोज बना करके फिर जो है यूट्यूब पे कामयाब हो गया, अपना बिजनेस में कामयाब हो गया। पहले बहुत फेलियर आई, पहले कई चैनल से जो मेरे नहीं चले, आपको थोड़ी ना पता है, वो तो मुझे पता है। इस तरीके से बेरोजगार इंसान है तो कोई काम करता है तो हो सकता है कि उसमें फेल हो जाए, लेकिन फेल होने के बाद सब काम में फेल थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ ना कुछ काम में उसको ग्रोथ भी मिलेगा, कुछ ना कुछ काम आगे लेके जाएगा। तो मेरे को देख करके लोग कहते हैं कि सर आपके जैसा हम भी यूट्यूब पे वीडियोज बनाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है यार, बनाओ ना, क्या दिक्कत है। लेकिन उसमें देखो समझने वाली बात है कि टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल ये सब कैसे बनता है, कैसे वायरल होता है, पैसे कैसे यूट्यूब देता है, ये सब सीखने वाली चीज़ है। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप वीडियोज बनाते रहो। क्योंकि मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग वीडियोज बनाते हैं और बनाते बनाते आज वो कुछ नहीं किए हैं, बस वैसे ही वीडियोज बना रहे हैं, उनका कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, कोई पैसे वैसे नहीं कमाए वो। तो सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए मैं एक किताब दिखाता हूँ, अगर आपको सीखना होगा तो सीख लीजिएगा। ये किताब का हिंदी में एक किताब है, इस किताब का नाम है मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक। मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक जो अमेजोन पे है, आप अमेजोन पे सर्च करेंगे मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक तो ऐसा किताब दिखाई देगा। इसको खरीद करके मंगा लीजिएगा घर पे और पढ़िएगा। इसमें यूट्यूब का संपूर्ण जितना भी ज्ञान है, अनुभव है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और मैं कहता हूं कि अगर इसको घर में रखते हैं और वीडियोज आप यदि आप बनाते हैं तब खरीदिएगा, वीडियोज नहीं बनाते तो कोई फायदा नहीं है खरीदने का। अगर वीडियोज बनाना चाहते हैं या फिर बनाते हैं तब खरीद करके मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक इसको मंगा लीजिएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यूट्यूब पे करना क्या होता है, वीडियोज कैसे बनाते हैं, वायरल कैसे होता है, ये सब बात इसमें है। तो यूट्यूब पे भी आप वीडियोज बना सकते हैं, अपना कुछ काम सीख करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कहने का है ना कि शर्माने का नहीं। आप जब शर्म करोगे ना कि लोग क्या कहेंगे, या फिर शर्म लगती है यार ये काम कौन सीखेगा, अब इतनी उम्र हो गई, अब ये मैं सिलाई के काम करने सीखने जाऊं या फिर मैं ये काम सीखने जाऊं, नहीं, शर्माइएगा मत। शर्म करेंगे मेरे भाई तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, बाद में पछतावा ही मिलेगा और बहुत पछताएंगे, बाद में सोचेंगे यार काश मैंने कुछ कर लिया होता। जिससे आप शर्मा रहे हैं वही आपका मजाक उड़ाएंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो, ये ध्यान दीजिएगा। जिस लोगों से शर्मा रहे हैं ना, अगर आप गरीब रह गए, बेरोजगार रह गए, तो वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे यार देखो निकम्मा निठल्ला, कुछ कर नहीं पाया, हम तो यहां चले आए। तो जो शर्म को त्याग करके आगे निकलता है वही कुछ बनता है। स्टेज पे बोलने का किसका मन नहीं होता, लेकिन लोग डर के मारे, शर्म के मारे नहीं बोलते हैं कि यार अगर मैं बोला तो लोग सुन लेंगे, फिर क्या कहेंगे यार हम अच्छा नहीं बोलते, हम बुरा नहीं बोलते। अरे जैसा हो, भगवान ने जैसा बनाया है, जो भी काम दिया है करो, लोगों की परवाह मत करो। क्योंकि लोग तो बत्ती में वो लगाने के लिए तैयारी बैठे हैं। आप अच्छा करो तो भी कहेंगे, बुरा करो तो भी कहेंगे, कुछ भी करो ना करो तो भी कहेंगे। तो लोगों का काम है कहना, आप उसका टेंशन मत लीजिए। जो काम सीखना है सीखिए, काम करना है कीजिए, किसी का परवाह मत कीजिए। समझ रहे हैं? तो बेरोजगार कहां से शुरू करे, क्या करे, मैंने आपको समझाया। इस तरीके से आदमी थोड़ा सा ऊपर आएगा।
उसके बाद से देखो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। आने वाले वीडियोज में बहुत कुछ सिखाने वाला हूं जो आपके जीवन में और आपके बिजनेस में बहुत काम आएगा, समझ रहे हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। लाइक अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।